कैसे हो बच्चों? बच्चों आज हम लोग सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग कुछ इन टॉपिक्स की बात करेंगे। आज हम लोग रैंक को इम्प्रूव करने की बात करेंगे। आज हम लोग अपने कैरियर को कैसे हमें बूस्ट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, हम लोग उसकी बात करेंगे। बच्चों कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए मैंने नोट किए हैं, उसे हम लोग आपस में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और आप उस पर अमल करो तो जो अपने पास बचा हुआ समय है उसका इस्तेमाल करके भी कोई एवरेज स्टूडेंट भी एक अच्छी रैंक को स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इस विषय पर लेने चल रहे हैं। लाइव क्लास हम लोगों की डेली चल रही है, कल से फिर वो लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आज हम लोग कुछ इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। बच्चों आज है 30 मई 2021, है ना, और जो पेपर नोटिफिकेशन आ रहा है उसके मुताबिक बोर्ड के एग्ज़ाम्स यानी 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स जुलाई के मिडिल में लेने की बात हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग वो नीट और जेई को भी कराएंगे। यानी जो एक टेंटेटिव आइडिया लग रहा है वो वही अगस्त का, अब अगस्त का शायद वो मिडिल हो जाए या लास्ट हो जाए, लगभग यही। तो एक टेंटेटिव आइडिया अगर कहा जाए तो अपने पास 2.5 महीने लगभग हैं और इतना टाइम अपने पास सफिशिएंट है, इतना टाइम अपने पास सफिशिएंट है अगर उसे प्रॉपर वे में हम लोग इस्तेमाल करें तो। ठीक है, चलो बच्चों एक एक करके हम लोग पॉइंट दर पॉइंट बात करेंगे और उन पॉइंट्स को तुम लोग नोट करते जाओ। यकीन जानो ये पॉइंट्स तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने वाले हैं। ये तुम्हारे जरिए तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे जो और छोटे भाई बहन होते हैं उन लोगों को भी तुम एक उनके लिए एक आइकन बन जाओगे, एक रोल मॉडल बन जाओगे, वो तुम्हें कहीं ना कहीं फॉलो करने लगेंगे। तुम अपने जरिए कई लोगों को एक रास्ता दिखा दोगे सफलता का, कैरियर का। ठीक है, और तुम कर सकते हो। हैव फेथ और योरसेल्फ। एक एक करके हम लोग पॉइंट बात करेंगे और उन पॉइंट्स को तुम लोग साथ साथ में नोट करते चलो, उस पर अमल करना है। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, अपना टाइम टेबल बनाओ। अपना टाइम टेबल बनाओ। कई बच्चे बगैर टाइम टेबल के पढ़ते हैं, बगैर कोई टाइम टेबल बनाए बस कभी मन हुआ तो एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हैं, कभी मन हुआ दोनों पढ़ा, तीनों पढ़ा, कभी साइन वेव की तरह कभी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, कभी बहुत कम पढ़ रहे हैं। ये ठीक नहीं होता, ये ठीक नहीं होता। जब आप अनप्लान्ड वे में कोई भी काम करते हो तो वो एक छोटा काम भी बड़ा बन जाता है, वो और कठिन बन जाता है। तो एक टाइम टेबल बनाओ अपना, और वो टाइम टेबल जैसे कई लोग क्या करते हैं 17 घंटे पढ़ेंगे, 16 घंटे पढ़ेंगे, इसका टाइम टेबल बना लेते हैं। ये भी गलत है। आप एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ, लगभग 10 घंटे के आसपास। बच्चों अगर हमारा एम नेशनल लेवल के कंपटीशंस को फाइट करना है तो हम उससे कम में गुंजाइश नहीं कर सकते। 10 घंटे के आसपास का एक टाइम टेबल अपना सेट करो, वो बनाओ और उस पर प्रॉपर वे में अमल करो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बताया आपको हमने कि 10 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली अपना एक टाइम टेबल बनाओ। सेकंड पॉइंट, इस टाइम टेबल में तुम तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए टाइम टेबल अपना सेट करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इसको भी कैसे सेट करो? देखो कोई नियम नहीं है कि तुम सवेरे ज़्यादा अच्छा पढ़ोगे, शाम को, रात में, वो डिपेंड करता है किसका कंसंट्रेशन कब बनता है। इसका कोई रूल नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है कि कोई सवेरे अच्छा पढ़ सकता है, कोई शाम को ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता है, कोई फिक्स रूल नहीं है। आपका कंसंट्रेशन जब बनता है, जैसे बनता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल, यानी आपका जो बॉडी क्लॉक है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करो। तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़ो। थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन है। जो सफल स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं, वो होता है, वो संभव है। और जो तीनों सब्जेक्ट जो आप बनाओ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपको 3-3.25 घंटा एक सब्जेक्ट का मिला, हम या 9 घंटे मान लेते हैं, तो 3-3 घंटे आपको मिले, उसको भी ब्रेक कर दो। साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि जब आप सब्जेक्ट को ब्रेक कर देते हो तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बेहतर हो जाती है, माइंड बेहतर एफिशिएंसी से वर्क करता है। क्या मतलब हुआ इस बात का सर? सपोज़ आप एक स्लॉट में आपने सवेरे का टाइम सेट किया 2 घंटे 2.5 घंटे का, तो उसको आप 2 स्लॉट में ब्रेक कर दो। मान लो आपने 1 सवा घंटा फिजिक्स पढ़ लिया, 1 सवा घंटा केमिस्ट्री पढ़ लिया। अब आपने 1-2 घंटे के बाद फिर आप जब पढ़ने बैठे मान लो, तो फिर आपने उसमें मान लो केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी पढ़ लिया। फिर आपने जो तीसरा स्लॉट लिया है उसमें फिजिक्स, बायोलॉजी या फिजिक्स, मैथ पढ़ लिया। यानी अगर हम एक सब्जेक्ट को एक दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम उसको लगातार 3 घंटे ना पढ़ें, हम उसे लगातार 3 घंटे ना पढ़ें, हम उसे स्लॉट पे ब्रेक कर दें, हम उसे 2 स्लॉट में कम से कम ब्रेक कर दें। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। आप स्टडी को स्मार्ट वे में करो, हमें लेबर की तरह काम नहीं करना है, हम स्मार्ट वे में काम करेंगे। हमें सिलेक्शन लेना है, हम फ्यूचर पे डॉक्टर या एक इंजीनियर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमें उसी ढंग से सोचना है
हमें उसी ढंग से काम करना है। तो बच्चों दूसरा टिप क्या बताया आपको कि आप तीनों सब्जेक्ट को डेली पढ़ोगे, लेकिन उसको टुकड़ों में बांट करके, एक साथ खींच के नहीं, थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे करके। अगला पॉइंट है बच्चों, जब टाइम टेबल अपना बनाओ तो कई बार लोग क्या होता है कि 3 घंटे हम सोएंगे, सिर्फ 4 घंटे सोएंगे, ये सोच करके अपना टाइम टेबल बनाते हैं। गलत है, गलत है। ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह से है, आप उस मशीन को प्रॉपर फूडिंग भी दोगे, प्रॉपर रेस्ट भी दोगे, ठीक है, उसको आप प्रॉपर रेस्ट भी दोगे। अगर आप उसको ज़बरदस्ती खींच करके उससे काम कराना चाहोगे तो वो काम नहीं करेगी, वो बीमार हो जाएगी या उसकी जो एफिशिएंसी है वो घट जाएगी। तो वो जितना एफिशिएंटली काम कर सकती थी नहीं कर पाएगी। तो करो क्या, तुम लोगों की एज में 6 घंटा क्वाइट सफिशिएंट है। अपने प्रधानमंत्री 3 घंटा 4 घंटा सो करके वो दिन भर काम कर सकते हैं, रात में देर तक काम कर सकते हैं। तो आप लोगों की एज में 6 घंटा क्वाइट सफिशिएंट है, क्वाइट सफिशिएंट है। और उसको बच्चों क्या करो, 5 घंटा रात में, 1 घंटा दिन में, ऐसे कर लो, ताकि तुम बीच में भी तुमको अगर 1 घंटे का पावर स्नैप जिसको बोलते हैं, दिन दोपहर में थोड़ा आराम कर लिया, सो गए, तो उससे तुम्हारा जो माइंड है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। तो 6 घंटे से ज़्यादा भी नहीं रखना है, कम भी नहीं रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, 4 घंटा सोना है, 5 घंटा सोना है, वो फिर एक दिन तो फॉलो हो गया वो रूल, लेकिन बाद में पता चल रहा है अगले 2 दिन से वो फिर 8-8 10 घंटा सो रहे हैं। वो तो सबको ही बता रहे हैं कि मैंने एक दिन पढ़ाई की थी बहुत ज़्यादा, मैंने एक दिन मैं रात में सिर्फ 5 ही घंटा सोया था, 4 ही घंटा सोया था, तो अब मैं रोज़ 10 घंटा सो रहा हूँ। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक सिस्टम बना के चलें, हमें साइन वेव नहीं बनानी है, कभी ज़्यादा कभी कम। हमें एक कांस्टेंट स्पीड से चलना है, हमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, ठीक है। तो 6 घंटा टोटल एक दिन में, 24 घंटे में, 5 घंटा रात, 1 घंटा दिन, या आप चाहो तो 4 और 2 कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी सिस्टम, ठीक है। तो अगला रूल क्या बताया कि आप अपने डेली स्लॉट में 6 घंटे का नींद का सिस्टम बनाओ, जिसको आप 5 रात 1 दिन या 4 रात 2 दिन कर दो। बच्चों आप कर सकते हो, आप में क्षमता है, बस ये है कि अगर आप करना चाहोगे, अगर आप ना करने का बहाना ढूंढोगे तब तो 1000 बहाने हैं, लेकिन करने का एक कारण ढूंढो। ना करने के 1000 बहाने होते हैं, करने का एक कारण ढूंढो, फिर देखो सफलता कैसे तुम्हारे कदमों पर आती है, फिर देखो सफलता कैसे तुम्हारे कदमों को चूमती है। नेक्स्ट, अपने टाइम टेबल में कुछ स्लॉट निकालो, वो निकल जाएगा, क्योंकि अगर तुमने 10 घंटे का स्लॉट निकाला है, 10 घंटे का अगर तुमने पढ़ाई का स्लॉट निकाला है, तो उसके बाद 14 घंटे हैं, सोने का 6 घंटा निकाल दो, 8 घंटे फ्री बच रहे हैं। उसमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करो, पॉसिबल हो सवेरे और शाम दोनों टाइम करो, और वो फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। एग्जॉस्टिव, भले तुम उसको 10 ही मिनट करो, लेकिन वो एकदम एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, ताकि तुम्हारी पूरी बॉडी एकदम पसीने से नहा जाए, एकदम एग्जॉस्ट हो जाए। वो फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे वो स्किपिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो बैडमिंटन खेलना हो, यानी ऐसा कोई गेम खेल लो, या ऐसी कुछ एक्सरसाइज करो जिससे तुमको पसीना आए, तुम्हारी बॉडी एकदम थक जाए, 5 से 10 मिनट के अंदर वो इतना थक जाए। वो ये तुम्हारा एक फिजिकल एक्सरसाइज का सिस्टम बनाओ। साइंस खुद कहती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है, तो माइंड भी रिलैक्स होता है, माइंड को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, कभी आप इसका प्रैक्टिकल करके देखना, सपोज आप स्किपिंग कर रहे हो, ठीक है, सपोज आप स्किपिंग कर रहे हो, उस समय आपका दिमाग बिल्कुल अपने आप ही सेल्फ मेडिटेशन की कंडीशन में चला जाता है। आप अपने आप ही ऐसे महसूस होगा जैसे दिमाग एकदम बिल्कुल फ्री, एकदम कंसंट्रेट है, वो एक जगह पर बिल्कुल फोकस हो गया है, कंसंट्रेट हो गया है। आप कोई बैडमिंटन खेल रहे हो और सामने वाला आपका अपोनेंट बिल्कुल मजबूत है, ताकतवर है, वो बैडमिंटन का मैच चल रहा है दोनों के बीच में, कुछ देर बाद आप देखोगे आपका माइंड बिल्कुल साइलेंट है, वो एकदम अपने आप साइलेंट हो गया वो। और माइंड जितना साइलेंट रहता है वो उतना पावरफुल होता है। साइंस खुद इस बात को एक्सेप्ट करती है, जितना आप साइलेंट होगे उतना आप पावरफुल होगे, उतना आप स्ट्रांग होगे। माइंड जितना साइलेंट है उतना आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, और जितनी मेंटल स्ट्रेंथ होगी तो आप उस काम को जिसको करने में आपको 4 घंटे लग रहे थे, हो सकता है आप 1 ही 1.5 घंटे में करके खाली हो जाओ उससे, ठीक है। तो फिजिकल एक्सरसाइज इज़ ए मस्ट। मोबाइल वाला गेम नहीं खेलना है, ये नहीं करना है कि सर ने कहा था कि हाँ मोबाइल एक्सरसाइज करनी है, खेलना है, तो हम बैडमिंटन लेके खेल रहे हैं मोबाइल पे, वो वाला काम नहीं करना है। फुटबॉल हम मोबाइल पे खेल रहे हैं, वो काम नहीं करना है। हमें रियली खेलना है। अगर हमारे पास वो सुविधा है, अगर हम कोई मैदान, कोई छत, कोई जगह ऐसी सेफ मिल सकती है तो खेलें, अदरवाइज सबसे बढ़िया है रस्सी लेकर के स्किपिंग कर लो।
तो हमने जहाँ 400-500 बार स्किपिंग किया तो हमारी बॉडी अपने आप ही बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी और वो तुम्हारे कई समस्याओं का समाधान है, माइंड भी अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला अगला पॉइंट बच्चों हमने? एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में जोड़ो 2 बार, सवेरे शाम को। ठीक है, ये उतना ही ज़रूरी है। कई बार बच्चों को लगता है कि सर इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। ना, वो कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। हम किताब को खोल करके बैठे हुए 2 घंटा और हमारे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। इससे बढ़िया हमने 1.5 घंटा पढ़ा, हमने 1 ही घंटा पढ़ा, लेकिन कंसंट्रेट होकर के पढ़ा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अपने डेली रूटीन में कुछ टाइम एंटरटेनमेंट का भी निकाल सकते हो। अब जिसको जिस चीज़ में एंटरटेनमेंट मिल जाए, वैसे तो फिजिकल एक्सरसाइज करने में, खेलने में तुम्हारा अपने आप ही एंटरटेनमेंट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्लॉट निकाल सकते हो। मान लो तुमको टीवी देखना है, गाना सुनना है, कुछ है, थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी निकाल सकते हो, कोई बुराई नहीं है। जब तक हम अपने रास्ते से डेविएट नहीं हो रहे, जब तक हम अपने रास्ते से भटक नहीं रहे, तब तक चीज़ें सही हैं। चीज़ें तब गड़बड़ हैं जब हम अपने रास्ते से भटक जाएं। सर ने कहा था थोड़ा देर के लिए रिलैक्स करना है, थोड़ा देर के लिए आप अपना म्यूज़िक सुन सकते हो। अब हम 2 घंटे तक म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो वो फिर वेस्ट हो गया। सर ने कहा था थोड़ा देर, आधा घंटा आप एक्सरसाइज कर लो, खेल लो, कुछ कर लो। अब हम 4 घंटे खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं के नाम पर, वो गड़बड़ है। ठीक है, तो चीज़ों को प्लान करके करो, उतना देर करो, पर्याप्त है, उतना कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अगर आपने एंटरटेनमेंट, कुछ किसी को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, उसने म्यूज़िक सुन लिया, किसी को मान लो कुछ टीवी कोई देखने का मन है, उसने देख लिया, तो उससे उसका माइंड रिलैक्स हो गया, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, दिन में 2 बार बच्चों, दिन में कम से कम 2 बार ये ज़रूर वाच करो कि तुमने अपने टाइम टेबल में कहाँ तक फॉलो किया और कहाँ नहीं किया, कहाँ तुमसे चूक हुई है, गलती हुई है। यकीन जानो, तुम करके देखो, तुमको अपने खुद के अंदर एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी फील होगी और हर अगले दिन तुम ये महसूस करोगे, तुम ये खुद महसूस करोगे कि तुम आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तुम्हें प्रोग्रेस आ रही है, तुम ज़्यादा खुश रह रहे हो, तुम ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड रह रहे हो। तुम्हें किसी और एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही अपने को मोटिवेट कर ले जाओगे। दिन में कम से कम 2 बार, 2 बार के लिए तुम ऐसे कर सकते हो कि दिन में जैसे जब तुमने दोपहर का खाना खाया और तुम जब आराम करने जा रहे हो, तब एक बार तुमने रिवाइज़ कर लिया कि भाई सवेरे से मैं उठा था तो मैंने ये किया। तो तुम्हारा माइंड, अगर तुम खुद न्यूट्रल हो, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें खुद बता देगा कि तुमने कहाँ सही किया और कहाँ गलत किया। वो खुद तुम्हें बता देगा कि देखो यहाँ तुमने टाइम वेस्ट किया, यहाँ तुम्हारे उस दोस्त का फ़ोन आ गया तो तुम उससे 2-4 मिनट में बात करके निपटा सकते थे, तुमने उससे आधे घंटे तक बात की, बेमतलब की बात हुई, उससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तुमने कुछ नया नहीं सीखा, वो तुम्हारा लॉस है। ठीक है, तो 2 बार, एक बार दोपहर के खाने के बाद में, एक बार रात के खाने के बाद में, पूरा रिवाइज़ करो। देखो रिवाइज़, बेटा यहाँ पे हम सब्जेक्ट की रिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं दिन भर आपने क्या किया था, क्या जो आपने एक रूल बनाया था, क्या आपने जो एक टाइम टेबल अपना बनाया था, उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। आप सिर्फ वॉच करोगे, जब देखोगे तो आपका दिमाग आपको खुद बता देगा कि आपने कहाँ सही किया और कहाँ गलत किया। तो अगले दिन जब आप गलत करने लगोगे या होने वाला होगा गलत, तो आपका माइंड आपको खुद ही अलर्ट कर देगा। माइंड इतनी ईश्वर की बनाई इतनी बढ़िया मशीन है, वो आपको खुद ही अलर्ट करेगी कि देखो गलत हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होगे और आप अपने उद्देश्य के प्रति वास्तव में ईमानदार होगे, तो आप ये इसको अप्लाई करके अगले दिन आप देखोगे कि आपकी कमी कम होने लगी, वो जो मिस्टेक आपसे एक दिन पहले हुई थी वो अब कम हो रही है, और धीरे धीरे आप एक परफेक्शन की तरफ चले जाओगे। ठीक है, तो बच्चों अगला पॉइंट क्या बताया आपको हमने? अगला पॉइंट क्या बताया कि आप दिन में कम से कम 2 बार अपने डेली शेड्यूल को चेक करोगे कि हमने जो किया सवेरे से वो हमने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग किया या नहीं, और नहीं किया तो कहाँ गलत हुआ। आप उसमें अपने आप को, बल्कि इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी में किया जाता है, आप इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप एक अपने पास रखो, किसी को नहीं दिखाना है, अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं दिखाना है। एक कॉपी बना लिया, उसमें अपने आप को रिवार्ड्स दो। अगर आपने अच्छा किया है तो अपने आप को मार्किंग दो +4, अगर आपने कहीं गलत किया तो उसको मार्किंग दो -1 -2, ज़्यादा मिस्टेक हुई है -4, अपने आप को -पॉइंट और +पॉइंट दो। और जब तुम उसको देखोगे, जब तुम 3 दिन 4 दिन 5 दिन का डाटा देखोगे, कहीं तुम्हें +4 दिखाई देगा, कहीं तुम्हें -4 दिखाई देगा, खुद तुम अपने आप को पॉइंट दे रहे हो, तो उससे तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा, उससे तुम्हारे अंदर जो गलतियां तुम कर रहे हो उसे सुधारने की प्रेरणा जागेगी। और तुम खुद करके देखो बच्चों, ये सब प्रूव्ड पॉइंट्स हैं, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी के प्रूव्ड मेथड्स हैं, जिनको कि अगर आप अप्लाई करते हो तो आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत चेंज आएगा
बहुत चेंज आएगा और आप देखोगे कैसे आपका नंबर, कैसे आपके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ करने लग गए, वो आपको खुद आश्चर्य होगा अपने ऊपर। आप इसको करके तो देखो। अगला पॉइंट, अपने देखो बच्चों, जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कंसंट्रेशन के लिए क्या करें, सर कंसंट्रेशन के लिए क्या करें, सर याद करते हैं भूल जाता है। तो या कई बार जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, सेलेक्ट हुए हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट जो बच्चों से मिलता है वो ये कि सर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, सर हम एग्ज़ाम में गए, आता हुआ क्वेश्चन हमसे छूट गया। इन सब के पीछे क्या रीज़न है? आखिरकार इसका क्या रीज़न है कि हमने जो कल पढ़ाया और वो आज भूल जा रहे हैं? हम कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम कंसंट्रेट होकर पढ़ें तो फिर हमारी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है, जैसा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है, सर कंसंट्रेशन के लिए क्या करें? ये कोई दवाई तो है नहीं कि हम गए बाज़ार से, हमने दवाई लिया और खा लिया और हम कंसंट्रेशन हमारा बढ़ गया, ठीक है। और अगर मिलती भी है तो लेना मत। अगर कहीं तो भाई, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पर एक से एक डॉक्टर्स आ गए हैं, बिल्कुल नए नए डॉक्टर्स, वो क्या कौन सी बीमारी का कौन सा इलाज बता देंगे नहीं पता। अगर वो देते भी हैं, कहता भी है कोई कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये दवाई खा लो, नहीं, कैसे बढ़ेगा सर फिर कंसंट्रेशन? अगर कुछ मेडिटेशन कर सको बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ देर मेडिटेशन कर सको, सवेरे शाम 10-10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट मेडिटेशन कर सको तो वो और अच्छी बात है, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मेडिटेशन का बताएंगे, मेडिटेशन कैसे करना है उसका भी तरीका बताएंगे। अगर आपको लगेगा तो आप पूछना, तो उसका भी आपको तरीका बताएंगे। मेडिटेशन करो, या अगर आपको लगता है कि वो आप नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, मेडिटेशन को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लो। ये कैसे सर, ये कैसे होगा? ये तो और कठिन लग रहा है। पहले तो सर आप कह रहे थे 5 मिनट 10 मिनट, अब आप कह रहे हो पूरा दिन। जो करो उसे कंसंट्रेट होके करो। अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उतना देर के लिए भूल जाओ कि दुनिया में केमिस्ट्री, मैथ नाम का भी कोई, बायोलॉजी नाम का भी कोई सब्जेक्ट है। जब तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो भूल जाओ फिजिक्स नाम का भी कोई सब्जेक्ट है। जस्ट बी कंसंट्रेट, जो कर रहे हो उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो। तुम्हारा अपने माइंड पर भी वैसा ही कंट्रोल होना चाहिए जैसा कि तुम्हारा अपनी बॉडी पर होता है। किसी नॉर्मल व्यक्ति का, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति का हाथ अपने आप ऐसे नहीं ना उड़ जाएगा, गर्दन उसकी अपने आप ऐसे नहीं ना हो जाएगी, नहीं ना। तो वैसा ही कंट्रोल तुम्हारे माइंड पर होना चाहिए। और वो कैसे बनेगा? जब तुम लगातार अपने आप को कंसंट्रेट रखने की आदत डालोगे। अगर तुम खाना खा रहे हो, जस्ट एंजॉय द फूड, अब भूल जाओ क्या होना है इसके बाद। हाँ, जस्ट एंजॉय द फूड का मतलब समीर सर ये नहीं कह रहे हैं कि आप ओवर ईटिंग कर लो, 4 आदमी का खाना आपने अकेले खा लिया, ये काम नहीं करना है। जस्ट एंजॉय द फूड। जब आप सोने जा रहे हो, बिस्तर पर गए आप सोने के लिए, अब ठीक है, अब कल सवेरे देखा जाएगा क्या होगा, अब कल सवेरे देखा जाएगा। जस्ट रिलैक्स, कंसंट्रेशन अपनी आदत बनाओ। जब तुम लगातार माइंड को कंसंट्रेट रखने की आदत डालोगे तो तुम देखोगे वो अपने आप उसकी हैबिट बन जाएगी। जो हैबिट अभी उसकी बन गई है इधर उधर भटकते रहने की, जब तुम कंसंट्रेट होकर के काम करने की आदत डालोगे सवेरे से रात, डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है कि बच्चों ये एक दिन में हो जाएगा, ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। और अगर तुम लगातार कॉन्शियस रहे, तुम लगातार अपने आप को आंकते रहे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। किसी में हो सकता है समय ज़्यादा लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना भर लगे, ज़्यादा लगे, किसी में हो सकता है हफ्ता ही भर लगे, 4 ही दिन लगे। ये डिपेंड करेगा तुम्हारी खुद की सिंसियरिटी कितनी है और तुम कितने विलिंगली उसको करना चाहते हो, कितना विलिंगली करना चाहते हो। एक होता है कि ठीक है हम काम कर लेंगे, मौका मिला तो कर लेंगे, हो जाएगा कर लेंगे। एक होता है कि नहीं, करना ही है, जिसको कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट, कि हमें करना ही है, देयर इज़ नो अदर वे, करना ही है। तो जब वो इंस्टिंक्ट तुम्हारे अंदर आएगी तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तुम खुद तैयार हो जाओगे कि नहीं मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, मुझे अपने माता पिता को ये एक सम्मान का पल दिखाना है कि देखो मैंने ये करके दिखाया, उनकी छाती चौड़ी हो जाएगी, मेरा बेटा मेरी बेटी, तो ये तुम्हें करके दिखाना है और तुम कर सकते हो, करो। तो कंसंट्रेट रहने की एक आदत बनाओ। कंसंट्रेट रहना ये नहीं कि जब हम पेपर दे रहे हैं सर उस समय कंसंट्रेट रहेंगे, बाकी टाइम हमारा पूरा ध्यान इधर उधर भटका हुआ है, नहीं। कंसंट्रेशन एक हैबिट है, उस हैबिट को डेवलप करो, उस आदत को बनाओ, फिर देखो तुम उसका इफेक्ट तुमको अपने सब्जेक्ट में भी दिखाई देगा। तो कंसंट्रेशन एक हैबिट है, ये सेंटेंस रट डालो, याद कर लो, अपने जीवन मंत्र बना लो इसको। जो करो उसे कंसंट्रेट होकर करो, जो तुम कर रहे हो उस पर तुम्हारा पूरा ध्यान उस समय उसी चीज़ पर होना चाहिए।
ठीक है। जब तुम जो काम कर रहे हो पूरी तरह से उस पर फोकस रहो, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन और कुछ नहीं होता बच्चों, अपने दिमाग की एनर्जी को, मेंटल एनर्जी को हम एक पॉइंट पर फोकस कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। तो अगर आप दिन भर इसके लिए प्रयास कर रहे हो तो आप दिन भर एक तरह से मेडिटेशन कंडीशन में हो, तो आपको अलग से मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोला बच्चों को आपको हमने, कंसंट्रेट रहो, जो काम करो उसे कंसंट्रेट होकर करो। जो काम करो, तुम साइकिल चला रहे हो, पूरा कंसंट्रेशन अपना उस पर रखो। तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, कंसंट्रेशन उस पर रखो। तुम पढ़ाई कर रहे हो, पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर रखो। तुम खाना खा रहे हो तो पूरा कंसंट्रेशन खाने पर रखो। तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, पूरा कंसंट्रेशन वहाँ रखो। फिर देखो हर चीज़ तुम्हारे लिए कैसे इंजॉयबल बन जाती है। फिर देखो कैसे तुमको हर चीज़ में मज़ा आना शुरू होता है। और जिस दिन तुमको सब्जेक्ट में मज़ा आने लगा, जिस दिन तुमको सब्जेक्ट में मज़ा आने लगा, उस दिन फिर समझ लो कि फिर तुम्हारा जो एक सफ़र है वो ऊपर का शुरू हो गया, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कंसंट्रेशन इज़ ए हैबिट। अगला पॉइंट बच्चों, एक जनरल, कई बार बच्चों ने हमसे पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पूछा है कि सर हम लोग ग्रुप स्टडी करें क्या। आज उसका भी जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से, लॉकडाउन है तभी हम लोग इतना काम कर भी पा रहे हैं, नहीं तो जब लॉकडाउन नहीं रहता है, जब नॉर्मल डेज होते हैं, इतनी सारी क्लासेस, इतनी सारी व्यस्तताएँ, तो उसमें चाह कर के भी हम लोग ये सब काम नहीं कर पाते। तो ये लॉकडाउन का एक प्लस पॉइंट भी है कि ये सब काम आपके लिए कर पा रहे हैं इस लॉकडाउन की कंडीशन में। ग्रुप स्टडी तब तक सही है जब तक सिर्फ 2 लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा। सर ज़्यादा से ज़्यादा तो कम से कम कितना, 1, वही सही है। क्योंकि ग्रुप स्टडी में बड़ा मुश्किल है कि सब के सब एक जैसे दिमाग के हों। कुछ देर तक तो मन लगा के पढ़ाई होगी और उसके बाद कब टाइम वेस्ट होना शुरू हो गया पता ही नहीं चलेगा। तो ग्रुप स्टडी से बेहतर है सेल्फ स्टडी, जब आप अकेले पढ़ रहे हो। हाँ, कहीं आपको कोई डाउट है, कुछ ऐसे डाउट्स हैं जिनको लेकर के कि आप लोग डिस्कस कर लोगे आपस में तो फ़ायदा हो जाएगा, तो बस उतने डाउट क्लियरिंग के लिए, लेकिन रेगुलर नहीं कि सर हम लोग दिन भर साथ ही पढ़ते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसमें नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। पता चल रहा है जो आपको आ रहा है आप बार बार वही पढ़े जा रहे हो, और जो नहीं आता उससे आप दूर भागते चले जा रहे हो। तो ग्रुप स्टडी, और अगर मान लो करना भी है तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग, 3 नहीं, 2 एक ग्रुप होता है, 3 एक भीड़ होती है। जहाँ 2 से ज़्यादा लोग हुए, 3 लोग हुए, वो फिर बातचीत शुरू, कब वो किधर डाइवर्ट हो जाएगा मैटर, वो तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा। वो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारा टाइम लॉस होना शुरू हो गया। इसलिए ग्रुप स्टडी पहले तो अवॉइड करनी चाहिए। करना है तो उसे डाउट क्लियरिंग के लिए कर लो, आपस में डिस्कशन कर लिया। हो सकता है तुम कोई चीज़ दूसरे को समझा दो, वो तुम्हें कोई और चीज़ समझा दे, यस गुड, इसमें कोई बुराई नहीं है। डाउट क्लियरिंग के लिए बैठ गए हम लोग 1 घंटा दिन में, 2 दिन में 1 बार, उतना चलेगा। लेकिन हम कहें कि हम लोग पूरा जो 8-10 घंटे 10 घंटे का शेड्यूल बनाया है उसमें हम लोग साथ ही बैठ के पढ़ेंगे, तो वो सही नहीं है। ठीक है, और अगर करना है तो 2 लोग, इससे ज़्यादा नहीं, 3 लोग नहीं। सोशल मीडिया एक बड़ा मज़ेदार पॉइंट, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और न जाने कितने बच्चे इस बारे में पूछते आए हैं हमसे। बेटा जब तुम सोशल मीडिया की बात करते हो, उसके प्लस और माइनस दोनों हैं। ऑब्वियसली तुम ये वीडियो को अगर देख रहे हो तो सोशल मीडिया के थ्रू ही देख रहे हो, ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन इसका माइनस पॉइंट भी है कि हम दिन भर उसी में लगे हुए हैं। पहले हमने व्हाट्सएप खोल के चेक किया कि किसी इंपॉर्टेंट फ्रेंड का मैसेज तो नहीं आया है, इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैसेज चेक कर रहे हैं। उसके बाद गए फेसबुक पर, उसके बाद गए इंस्टाग्राम पर, तब तक लौट के आए तो व्हाट्सएप में कुछ और मैसेज आ चुके थे, तब तक लौट के गए तो फेसबुक पर कुछ और नए पोस्ट आ चुके थे, एंड सो ऑन। ये काम नहीं करना है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोशल मीडिया का प्लस भी है, माइनस भी है। तो प्लस पॉइंट वो है कि आप उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करो, आप उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करो, लेकिन ओवर यूज़ नहीं, लिमिटेड कर दो उसका यूज़ कम से कम। ठीक है, जितना मिनिमम था, जितनी मिनिमम ज़रूरत थी तुमने उतना किया, काम खत्म। ये नहीं कि लगातार हम उसको किए जा रहे हैं, लगातार ही हम उस पर अमल किए जा रहे हैं, ये काम नहीं। फ्रेंड सर्कल को भी मिनिमाइज़ करो। कुछ दिनों की बात है, मतलब अगर हम 2021 के एग्ज़ाम की बात करें तो ये 2 से ढाई महीने 3 महीने की बात है। उसके बाद करो, एक बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में इतने फंक्शंस होते हैं, इतने
फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं कि वहाँ फिर तुम्हारी जो सोशल लाइफ है वो अपने आप बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, जो अभी है उससे बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? हम क्यों नहीं 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना अपने आप को एक शेल के अंदर एक तरह से बंद कर सकते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए, अपना कैरियर, अपना जीवन। ठीक है, पेरेंट्स को तो बस एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मेरा बच्चा है, मेरी बिटिया है, लेकिन कैरियर तो आप ही का बन रहा है। लाइफ भर एंजॉय तो उसको आप ही करते हो, उस पैसे को, उस शोहरत को, उस पावर को एंजॉय तो आप ही करते हो। तो कुछ महीने की हम त्याग क्यों नहीं कर सकते हैं कुछ महीने का? तो ये जो फ्रेंड सर्किल है इसको भी मिनिमाइज़ करो, सोशल मीडिया मिनिमाइज़, एकदम मिनिमाइज़। जितना ज़रूरी है, जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है उतना तुमने कर लिया, ठीक है, जो तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड था वो तुमने कर लिया, लेकिन उसके अलावा नो, तुम्हें खुद अपने आप पर एक चेक लगाना पड़ेगा कि नहीं, इतना देर हमने कर लिया, काम खत्म। या तुम एक काम ये भी कर सकते हो कि ये जो सोशल मीडिया वाला स्लॉट है जो पढ़ने के लिए है उसकी बात अलग है। अब ये मत करना कि सर आप लाइव क्लासेस लेते हैं, सर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आपने ने कहा था सोशल मीडिया। आप क्लासेस जो आपकी पढ़ाई की दिशा में है वो सब करो, लेकिन जो आपने अगर मान लो करना ही है तो जो आपने स्लॉट चुना था अपना एंटरटेनमेंट के लिए, आप उसमें से कुछ टाइम निकाल करके सोशल मीडिया से कर लो, उसको चेक कर लो, देख लो पोस्ट क्या है कैसे, लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो बच्चों ये पॉइंट हमने क्या बताया आपको कि सोशल मीडिया को रेस्ट्रिक्ट करना है, ज़ीरो नहीं कर सकते क्योंकि आज उसमें बहुत सारी चीज़ें उसी पे हैं, क्वेश्चंस वगैरह, उसमें उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं, डाउट क्लियरिंग हो जाती है, क्लासेस हो जा रही हैं, नहीं तो इस लॉकडाउन की कंडीशन में तो क्लासेस बिल्कुल ठप हो गई होती, तो कम से कम इसी के बहाने कुछ क्लासेस हो जा रही हैं, तो प्लस पॉइंट्स हैं। माइनस पॉइंट क्या है कि हम चैटिंग में बहुत टाइम बर्बाद कर दिया हमने, फेसबुक पर गए पोस्ट देखने में बहुत टाइम बर्बाद कर दिया हमने, इसको बचाना है। तो बच्चों ये पॉइंट क्या बताया आपको हमने कि आप जो सोशल मीडिया का जो एक्सपोजर है उसको मिनिमाइज़ करोगे और अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा, फ्रेंड सर्कल को भी थोड़ा मिनिमाइज़ करोगे, उनको भी थोड़ा सा कहोगे कुछ दिन रुक जाओ, बस कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद फिर कहोगे दिन भर तुम्हारे साथ घूमेंगे। उसके बाद जा कर के मॉल में तब तक बैठे रहेंगे जब तक मॉल से वो कहना दे कि बाहर निकलो, सवेरे जाएंगे रात में निकलेंगे। क्रिकेट खेलना है, सवेरे से लेकर रात तक क्रिकेट खेलते रहेंगे, अंधेरा हो जाएगा तो बल्ब जला के खेलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर, सिर्फ एक चीज़ की इंपॉर्टेंस, तुम्हारा कैरियर। नेक्स्ट, तो बच्चों जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, कई बार बच्चे डिमोरलाइज होते हैं और वो कोई बड़ा अननेचुरल नहीं है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई है, 2 साल का सिलेबस 1 साल में पढ़ना, उसको तैयार करना, लाखों लोगों के कंपटीशन में अपनी जगह बनाना, ये कई बार फ्रस्ट्रेटिंग होता है। कई बार ऐसा लगता है कि हो जाएगा, कई बार ऐसा लगता है कि अरे नहीं हो पाएगा, हमारा सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। ये फेज़ आते हैं, वो चाहे कोई टॉपर स्टूडेंट ही हो, वो चाहे आईआईटी का, मेडिकल का वो टॉपर स्टूडेंट ही हो, लेकिन ये फेज़ सब में आते हैं। कभी लगता है कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी है, हम सेलेक्ट हो जाएंगे, और कभी लगता है कि नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ कॉमन है, ये कोई बड़ा अननेचुरल नहीं है, पहली बात ये समझो। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये समझो। कभी लगेगा बहुत अच्छा है पढ़ाई जा रही है, कभी लगेगा बहुत ख़राब पढ़ाई जा रही है, तो ये कॉमन है, पहली बात तो ये समझो। अब सवाल ये होता है सर इसको रिमूव कैसे करें? सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। तुम जब भी तुमको ऐसा लगे कि तुम बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा देर के लिए अपने आप को एक कमरे में अकेला कर लो, आंख बंद करो और इमेजिन करो कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो उस सिचुएशन को जस्ट क्रिएट इट मेंटली कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो खुद तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे घर में और जो सीनियर लोग हैं या तुम्हारे से जो जुड़े हुए परिवार के लोग हैं, उन्हें कैसा फील होगा। जस्ट इमेजिन इट, एक इमेजिनेशन कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो वो लोग कितने खुश होंगे, कितना उनका, वो अपने समाज में, आपके माता पिता जो उनका अपना समाज होगा उसमें वो कितना रेस्पेक्टफुल फील करेंगे, वो सबको बताएंगे मेरा बेटा है, मेरी बेटिया है, वो कॉन्फिडेंस, वो उनका मोरल हाई हो जाएगा। फील करो, क्रिएट इट मेंटली। जब तुम बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाओ, जब तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओ, तो इस सिचुएशन को एनालाइज करो, इमेजिन करो, क्रिएट करो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और लोग कितने खुश हैं, लोग कितने प्रफुल्लित हैं और ख़ुद तुम कितने एनर्जेटिक उस समय हो। इसके बाद इसका निगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेके चलना चाहिए लाइफ में। इसका निगेटिव साइड देखो कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा।
खुद हमें कितना बुरा फील होगा, हमारे किसी दोस्त का हो गया, उसका हो गया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कितना ख़राब लग रहा है। फिर पेरेंट्स को नज़र नीची करनी पड़ेगी, कोई उनसे पूछेगा तुम्हारे बच्चे का क्या हुआ, फलाने के बच्चे का तो सिलेक्शन हो गया, हमारे बेटे का तो हो गया, तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या जवाब देंगे। और पूरा 1 साल, और 1 साल क्यों, कैरियर, कोई क्यों चाहेगा 1 साल अपने कैरियर का बर्बाद करके फिर से तैयारी करना। तो ये दोनों जब सिचुएशन तुम सोचोगे, एनालाइज करोगे, थोड़ा 5-7 मिनट 10 मिनट जब उसको फील करोगे, फेस करोगे, क्रिएट करोगे, तुम देखना, करके देखो बच्चों इसको। ये सब जो आपको टेक्निक्स बता रहे हैं, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी की प्रूव्ड टेक्निक्स हैं, जिसको हम आपके लिए एप्लीकेबल कैसे है वो बता रहे हैं। आपके लिए एप्लीकेबल कैसे है, करके देखो, तुम देखना तुम्हें कितना मोटिवेशन आ जाएगा। तुम अगले क्षण उठ के बैठ जाओगे, कहोगे नहीं पढ़ना है हमको, करके देखो, ठीक है। तो ये टिप हमने आपको क्या बताई, जब आपको ओवर डिप्रेशन लगे पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, थकान लग रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो इस 2 साइड को करो। एक तरफ पॉजिटिव साइड इमेजिन करो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और तुम एक सेलिब्रिटी बन चुके हो, तुम एक स्टार बन चुके हो अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में। एक बार वो फील करो, और दूसरी बार उसका निगेटिव साइड फील करो, क्रिएट करो कि अगर नहीं हुआ तो कितना ख़राब स्थिति बन रही है और कितना हमें झेलना पड़ रहा है एज ए स्टूडेंट, कितना हमारे पेरेंट्स को, हमारी सोसाइटी को झेलना पड़ रहा है, उन्हें नज़र नीची करनी पड़ रही है, उन्हें ख़राब लग रहा है। तो तुम देखना तुम्हारे में कितना मोटिवेशन खुद ही आ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। तुम अपने आप को खुद मोटिवेट रखो, किसी और की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। यू आर कंप्लीट इन यूर सेल्फ। तुम अपने आप में बिल्कुल पूरे हो, पूर्ण हो, कंप्लीट हो। बस पहचानो अपने आप को, बस पहचानो अपने आप को। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम कर सकते हो उस चीज़ को। सेल्फ मोटिवेशन करो इसको, और फिर इसका नतीजा देखो, हमें बताना। अगर कुछ लोग बताना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे तो बताना, बहुत तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा इसका। अगला पॉइंट, एक बार ये सोच के देखो, कई बार बच्चों को लगता है कि सर हमारे पास पढ़ने के लिए अलग से कमरा नहीं है, सर हमारे पास वो सुविधाएं नहीं हैं, सर हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो एक बार ये सोच के देखो कि लाइफ में कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या क्या किया, किसी का एक पैर कटा हुआ है और वो एवरेस्ट पर्वत पर, इतने ऊंचे पर्वत पर चढ़ने की क्षमता रखता है। तो तुम्हें तो सिर्फ एक पढ़ने के लिए चंद किताब, पेन, कॉपी, कुछ लाइट का सोर्स, बस वो चाहिए। तो जब लोग इतना इम्पॉसिबल काम कर सकते हैं तो तुम ये काम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है जिससे तुम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो कि लोग कितना कितना कठिन कठिन काम ऐसे ऐसे लोगों ने किया जो कि बिल्कुल असंभव स्थिति थी। जब उन्होंने किया है तो तुम्हें तो बेटा सिर्फ एक छोटा सा किसी कमरे का कोना चाहिए जहाँ लाइट का सोर्स हो और तुम्हारे पास पढ़ने के लिए किताब और कुछ कॉपी वगैरह हो, इतना ही तो चाहिए, ठीक है। अब बच्चों लास्ट में अपने ऊपर फेथ रखो। हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, हैव फेथ ऑन गॉड। सबसे पहले तुम अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम कर सकते हो, इस विश्वास को रखो। कैसे नहीं होगा मैं करके दिखाऊंगा, ये अपने अंदर एक विश्वास रखो और उसके लिए जो आपको जितने पॉइंट्स बताए उस पर अमल करो। देखो कैसे तुम्हारे में खुद ही चेंज आएगा और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो इतने के साथ बच्चे आज हम लोग इस लेक्चर को, इस मोटिवेशनल लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हम बेटा उम्मीद है तुम लोग इस पर अमल करोगे, तुम लोग इस पर प्रैक्टिस करोगे और आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करोगे जो तुम्हारा भी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे टीचर, सबका नाम आगे रोशन करेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो बच्चों कल से फिर लाइव क्लास, कल फिर मिलते हैं सब लाइव क्लास में, नीट वाले क्रैश कोर्स वाले बैच में और 12th वाले बैच में। विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट।